एक चीज से मैं डिसएग्री करता हूँ कि बच्चे को ना नहीं बोलना है। मुझे मिले कुछ ऐसे पेरेंट्स हु आर लाइक हम अपने बच्चे को भी ना नहीं बोलते, फिर आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि दुनिया तो उसको ना बोलेगी, ना एक्सेप्ट करना भी सिखाना पड़ता है बच्चों को। But आजकल parenting has evolved. Parents have become a little more supportive of their kids' choices, and they have become a little more aware of their own parenting behavior as well. Because कहीं ना कहीं I think this also comes from the space that we as a generation are now having conversations about our childhood traumas. तो जब वो वापस कहने लगा स्ट्रीम खत्म होती, मुझे 1 घंटे तक मैं एनर्जी डाउन नहीं आती, वो एड्रेनलिन काफी ऊपर हो जाता है। Correct. तो वो उसने भी मुझे बताया, मैंने कहा मैं तेरे को कह रहा था कि ये दिक्कत बहुत है कि रात को नींद नहीं आती। तो वो एक्चुअली बाय द टाइम आईपीएल गॉट ओवर, विराट कोहली से ज्यादा तो वो थक गया था कि मुझे लगता है एक वन ऑफ द चेंज जो मुझ में और मुझे और भी लोगों में बहुत नजर आता है कि हमारी अपब्रिंगिंग वाज वेरी पेट्रियार्कल। लाइक वो लड़कियों से इंटरेक्शन करके समझ में आता है कि क्यों वो चीजें गलत हैं या गलत थी। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद माय वाइफ इज वेयर आई हैव टू लर्न अनलर्न दोज थिंग्स। हमने सीखा हुआ है कि ये चीज लड़कियों को ये चीज ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए। वन थिंग मैंने अपनी एक वो साइड छुपा कर रखी हुई है कि मैं गुस्से वाला आदमी। छुपा के रखी हुई या उस पे काम किया है that it doesn't come out that often now? हाँ, मतलब I have tried, I have not gone to a specialist for it. It is something that I identified as a wrong behavior, is something I never liked when my parents did it. I unfortunately lose my cool. और मैं सॉरी भी बोल देता हूँ, इतना तो अक्ल आ गई है। जब वो फील हुआ ना तो उसी टाइम पे मत बोल दो। तुम वो 10-5 सेकंड भी एक्स्ट्रा ले लोगे ना, यू विल जस्ट चूज बेटर वर्ड्स एंड अ बेटर वे टू कम्युनिकेट व्हाट यू आर फीलिंग। वो 5 सेकंड एक्स्ट्रा लेना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, उस वक्त पे वो लगाम लगाना। हाँ, क्योंकि नहीं होता है उस वक्त पे, लगता है कि यार फट से मैं जवाब दे दूं। मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड experience different things, try different things, and for parents also कि तुम अपने बच्चों को multiple activities करवाओ। क्योंकि तुमने कभी चेस नहीं खेला तो अपने बच्चे को भी चेस ना खिलाओ, ये गलतियां मत करो। I just want to tell the young children कि भाई जॉब्स भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मजा आता है, उस पर भी बहुत क्रिएटिव काम हो सकता है। जो आपका पैशन है ना, चाहे आप उससे दूर भी भागोगे, अगर वो आपका पैशन है वो आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है कि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई खत्म हो गई ना, उसके बाद हम अपने ऊपर पैसा डालते ही नहीं है। हम लर्निंग पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बड़ा डरते हैं लोग कि अरे यार 25,000 का कोर्स कैसे कर लेंगे, 50,000 का ये कैसे कर लेंगे। मैंने कहा अरे मैंने 11 लाख की एमबीए करी थी यार, वो मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट वे में तो यूज नहीं कर रहा हूँ। तो आई जस्ट फील लाइक कि वो चीजें हम गलत करते हैं कि हम अपने आप को टाइम नहीं देंगे कुछ भी अलग चीज ट्राई करने का या पैशन फॉलो करने का। बट वी रन too much for making money and not investing in ourselves through learning, जिस तरह हम बात कर रहे थे। An artist at my level, 80% of the shows I do, I get no money for it, but that is only so that I can build material so that remaining 20% pay me the money they do. तो वो जो हमें बचपन में बोला जाता था ना कि the sky is the limit, I think उसमें बस किसी ने ये नहीं बताया कि हर किसी का अपना sky होता है। Hi everyone, my name is Shobha Rana. Welcome to my podcast, The Journey Within. Well, this is a conversation, a chat where we try to explore a person's journey deep within, how he experiences and feels things in the inner world. My purpose with this conversation is to just see a sense of resemblance between our stories as human beings, कि हम सब जो अपनी इंडिविजुअल जर्नीज पे हैं, लेकिन किसी और की स्टोरी के थ्रू हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं और काफ़ी लर्निंग ले सकते हैं, जिसे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में एक नया नज़रिया, नया पर्सपेक्टिव इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज मेरे शो पे जो गेस्ट हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव हिम ऑन द शो। ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन, हैज़ टूर्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब विद हिज स्पेशल्स एंड हिज कॉमेडी रूटीन्स। ही वाज अ पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कॉमेडी। टुडे ही इज़ हियर विद अस टू शेयर हिज जर्नी। सो प्लीज वेलकम अंगद सिंह रानियाल विद मी। एक सांस में बोला मैंने अंगद। शोभा जब नॉर्मली होती है तो ऐसे बैठी होती है, बट जैसे ही कैमरा तो उसका अंदर का स्टेज पर्सनालिटी आ जाता है। This and this. तो क्या आप कहना चाह रहे हो कि मेरी 2 पर्सनालिटीज हैं? Obviously है, obviously. Every stage performer has it. I think so, and that's necessary also ना, कैसे करेंगे वरना? You cannot be the stage person throughout, otherwise you will die. Until unless I think you are Ranveer Singh, then you can. तो but when you are on stage and लोगों ने पैसा खर्चा है आप पे, तब तो you have to perform. You have to perform. यहाँ पे कोई पैसा नहीं खर्च रहा है। आप तो बहुत खर्च रहे हो। इतना मैंने प्रोडक्शन लेवल किसी पॉडकास्ट में नहीं देखा। मैं तब से कन्विंस कर रहा हूँ कि इतना पैसा क्यों लगा रहे हो।
बट आप लोगों के लिए लगा रहे हैं। बस देख लो, हमारे पास अंगद की ब्यूटीफुल स्टोरी है जिसके थ्रू हम नेविगेट करेंगे। और अंगद की जो स्टोरी है, जो जर्नी, वो इतनी इंस्पायरिंग है। पहले तो यू नो व्हाट अंगद, मैं ना ये बोल बोल के थक गई हूँ दैट ही इज एन इंजीनियर और शी इज एन इंजीनियर टर्न्ड इनटू दिस, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन हु हैज बीन ऑन द शो वाज एन इंजीनियर, स्टडीड इट, किसी ने जॉब की, किसी ने नहीं किया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ठीक है, तो ये मतलब क्या ऐसा क्यों है कि हर जो बंदा आज की डेट में पैशन फॉलो कर रहा है वो पहले शायद इंजीनियर ही था? क्योंकि घर वाले ही वैसे आपको करने देते हैं ना। यू रिमेम्बर 17-18 पे तो हमें क्या ही चॉइसेस दी जाती थी। एंड मैं पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं करता, वो जिस दुनिया से आए थे उनको ऐसा लगता था कि भाई ये कर लो, नौकरी तो पक्की हो। माय डैड इज अ डॉक्टर, बट वो मुझे कहते थे कि बेटा अगर मेरे को पता होता मैं डॉक्टर से पहले इंजीनियर बनता, बिकॉज पढ़ाई कम है, कमाई ज्यादा है यहाँ पर। इवेंचुअली राइट नाउ एवरी डॉक्टर इज अ बिजनेसमैन, बिकॉज इफ यू आर रनिंग योर क्लिनिक यू आर अ बिजनेसमैन। तो वो बहुत इंकरेज करते थे इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करो। जब तक मैं इंजीनियरिंग में गया, बहन एमबीए में चली गई, तो पेरेंट्स को पता चला अरे इंजीनियरिंग से तो बहुत ज्यादा पैसा उधर है और सिर्फ बकबक ही करनी है, काम भी नहीं करना। तो वो आ गया कि भैया एमबीए तो करनी ही करनी है। तो वही, बट आई फील, आई वाज टेलिंग यू आल्सो कि 10-15 साल में ये चेंज हो जाएगा। आई कैन सी अ लॉट ऑफ कॉलेज किड्स हु आर लाइक कि हम भी पॉडकास्ट करते हैं हम भी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। तो आई कैन सी दैट चेंज हैपनिंग। That is surely happening. बहुत सारे नए प्रोफेशनल एवेन्यूज खुल गए हैं। There are profit making businesses for kids, जो हम शायद आज से 10-15 साल पहले, इनफैक्ट 5 साल पहले तक सोच भी नहीं सकते थे। अंगद, like how we see you now and how we know you now, a guy who's a great comedian, who performs, who has beautiful sets, आप बहुत relatable comedy करते हो, बहुत smart comedy भी करते हो। But how were you growing up? As a kid, अंगद कैसा था? I've seen your TED talk, I've seen your other interviews, but I've not known you're that side of life. How were you growing up? So I grew up in Libya, अफ्रीका में, इजिप्ट के बाजू में देश है, एंड डिक्टेटरशिप थी वहाँ पर। तो वहाँ थोड़ा हिंदुस्तानी हम डर डर के ही जीते थे। So what my parents tell me कि growing up I was a very quiet and good child. Like अगर मुझे बिठा दिया गया कि अंगद यहाँ बैठ और वो चले गए तो मैं नहीं उठता था जब तक पापा वापस नहीं आ जाते थे। सो माई डैड यूज टू समटाइम्स वंडर दैट मे बी यू नो ब्रेन डेवलपमेंट का भी शायद कुछ इशू है, बच्चा थोड़ा तो हिलता है। तो वैसा मैं नहीं था। आई वॉज ओके विद माई ग्रेड्स एंड स्टफ। आई वॉज नॉट द क्लास क्लाउन बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। मैं वो बंदा नहीं था जो चुटकुले सुनाता था। आई समटाइम्स फील लाइक मे बी आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई डोंट नो, बट वो चुप रहना ही मुझे ज़्यादा प्रेफर्ड था इन एवरी सिचुएशन। तो वही था बचपन। From being such a child to finding your space on a global stage. How did this leap happen? Just I think I was born at the right time. ये मैं 20 साल पहले होता तो मैंने कोई बाउंड्रीज नहीं तोड़ी है, मैंने कोई दीवारें नहीं तोड़ी है, मैंने कोई नया नहीं करा है। चीज़ें हो रखी थी। एक चीज़ ये था कि आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ट्राइंग न्यू थिंग्स। पेरेंट्स ने भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे बहुत फोकस करा कि हाँ जाओ ड्रामा करना है, ये करो। तो मैं ड्रामा वामा करता था। एंड ये था जब मैं MBA में आया था कि मुझे ये था कि ये 2 साल पढ़ाई है और फिर ज़िंदगी भर नौकरी करनी है, तो 2 साल बहुत करूँगा। तो आई स्टार्टेड ड्रामा क्लब ऑल्सो एट माई MBA कॉलेज, विच आई एम वेरी हैप्पी कि अभी तक चल रहा है। तो वहाँ पे मुझे पता चला था कि ऐसे ओपन माइक्स होते हैं, और कॉन्फिडेंस तो था ही अपने ऊपर कि फ़नी तो हम बहुत हैं। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि इंट्रोवर्ट बच्चे में ये कॉन्फिडेंस? So I'll tell you when I realized I was funny, which is a very strange story, is मैं दिल्ली में स्कूल में था, and there are few kids who used to bully me a lot, and this is something that happens in Delhi. It's over the Sardar jokes, 12 बजने and ये वो, and it used to eat me from within. Like मुझे याद है मैंने क्रिकेट खेलना भी बंद कर दिया था सोसाइटी में, क्योंकि अगर आपने कैच ड्रॉप कर दिया तेरे 12 बज गए हैं, अगर बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया तो भी तेरे 12 बज गए। एंड आई ग्रू अप इन लिबिया, तो मैंने पहले अपने 10 साल की लाइफ में सुना ही नहीं 12 बजना। एंड फिर जब मैं इंडिया आया तो पूरा टाइम यही चीज होती थी। एंड व्हाट यूज्ड टू इरिटेट मी दैट अदर सरदार किड्स इन माय क्लास डिडंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू स्टैंड अप कि नहीं तो मुझे ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। एंड इट ऑलवेज यूज्ड टू बी अ फाइट। फिर एक लड़का था, वो इतना बोलता रहा कि आई यूज्ड टू हैव दिस थॉट्स इन माय हेड बट आई वुड नेवर से इट, बट ही इरिटेटेड मी टू अ पॉइंट कि मैंने जवाब देना शुरू कर दिया। और मैंने उसको जवाब दिया तो सब बच्चे मेरी बातों पर हंसने लग गए। मैंने उस दिन उसको इतना सुनाया कि वो स्कूल खत्म होने के बाद मेरे पास आया, कहने लगा अंगद आज से मैं तेरे को नहीं बोलूंगा, तू मुझे मत बोल। सो दैट इज अ मोमेंट वेयर आई रियलाइज कि अच्छा ये जो मेरे दिमाग में जो चलता आ रहा था शायद मुझे पहले भी बोलना चाहिए था, मैं फनी हूं। सो दैट इज वेयर आई डिस्कवर्ड सॉर्ट ऑफ माई फनी साइड,
एंड उसके बाद तो कॉलेज वॉलेज में तो फनी होकर आपने क्या ही करना है, बस लड़कियों के दिल जीतने में लगे रहते थे। तो वहां लड़कियां भी बता देती थी कि तू फनी तो है, तो फनी तो है। ऐसा क्या? Did you really go out with a lot of girls, ask out a lot of girls? आस्क आउट तो वो तो क्या शर्माना जी, आस्क आउट तो हम बहुत करते थे, मना भी ज्यादातर तो मना ही हुआ है कुछ समझदार लड़कियों ने हाँ करी है। Oh wow. तो यार थोड़ा बहुत डेट वेट करा। Date wait किया है? Yeah. So you have explored that side of life, and then you finally dated My wife, your yes. wife and Yeah. married her. So how has that been? Great. I think having multiple partners in a way also makes you realize कि तुम्हें क्या चीज पसंद नहीं है, क्या चीज पसंद है, और किस तरह के इंसान के साथ रहना है। तो मुझे थोड़ा वो चिल लड़की चाहिए थी जो लाइफ में थोड़ा रिलैक्स रहे और एंजॉय मारे। तो उस तरह की अनु थी। शी ऑल्सो इज ग्रेट एट डांसिंग। तो मेरे को तो हमेशा किसी का कुछ क्रिएटिव साइड नजर आ जाता है तो वो और इंट्रीग कर जाता है। एंड इट्स बीन ग्रेट। 10 years हो गए हमें, मुझे मतलब कैलकुलेट करना पड़ता है कभी, बट हाँ 10 साल हो गए यार। 10 साल हो गए, उसमें से some time you dated and now you're married for like Yeah. 6 years now. 6 years गए married. Right? You have a beautiful Daughter, daughter, yes. 4 years old, Amira. हमारा 3.5 अभी। 3.5. तो अमायरा को अभी से स्कूल में डाल दिया है और आगे की तैयारी चल भाई रही मुझे है। पता है, क्योंकि मैं जिंदगी भर बड़ा इररिस्पॉन्सिबल रहा हूँ, तो मुझे बड़ा डर लगता था कि मेरी इररिस्पॉन्सिबल हरकतें अगर मुझे नुकसान दे रही हैं तो चलो ठीक है, बट अगर मेरी इररिस्पॉन्सिबल मेरे बच्चे को नुकसान नहीं देनी चाहिए। तो आई एम वेरी वरीड अबाउट उसके स्कूल में सब कुछ ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। लाइक आई शुडंट स्क्रू अप हर लाइफ, लाइक मुझे वो डर लगता है। So are you a scared parent who is judging himself constantly on his parenting style? मतलब do you analyze, कभी जैसे डांट दिया या कुछ कह दिया या कुछ नहीं दिलाया या कुछ दिला दिया, so do you analyze your behavior as a parent? or because parenting has evolved drastically over the last especially 10-15 years, right? Yeah. हमारे टाइम में तो एक ही सेट पेरेंटिंग का हाँ. एक ही रूल बुक होता था हाँ. कि ज्यादा शोर किया तो इसके जो भी देना है वो मत दो, या rejection and saying no, outright no used to be a thing that parent का ultimate जो tool होता था discipline करने के लिए या ना पढ़ाई नहीं कर रहे हो उसके लिए। But आजकल parenting has evolved. Parents have become a little more supportive of their kids' choices, and they have become a little more aware of their own parenting behavior as well. Because कहीं ना कहीं I think this also comes from the space that we as a generation are now having conversations about our childhood traumas, and how those traumas contribute for you to become a certain person, and then healing is a journey that you start, और वहाँ से फिर आप unlearn करते हो बहुत सारी चीजें, और वो भी एक बड़ी डिफिकल्ट सी जर्नी होती है टू वर्क ऑन। सो आई थिंक वहां से भी बहुत सारे लोग अब थोड़े अवेयर हो गए हैं एज अ पेरेंट आल्सो। सो हाउ डू यू पेरेंट योर चाइल्ड एंड व्हाट इज योर स्टाइल? तो मेरा वो एक चीज से मैं डिसएग्री करता हूँ कि बच्चे को ना नहीं बोलना है। लाइक मुझे मिले कुछ ऐसे पेरेंट्स हु आर लाइक हम अपने बच्चे को भी ना नहीं बोलते। फिर आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि दुनिया तो उसको ना बोलेगी, तुम कहाँ रोक लोगे यार? आगे चल के उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा, वो ना बोलेंगे तो तुम बोलोगे कि नहीं एक्सेप्ट नहीं करना। भाई ये ना एक्सेप्ट करना भी सिखाना पड़ता है बच्चों को। ग्रोइंग अप पूरा टाइम हमें तो डांट ही पड़ती रही है, मुझे तो मार भी बहुत पड़ी है। सो मेरा एक चीज तो वो क्लियर कट था कि आई विल नॉट शाउट और स्क्रीम एट माई चाइल्ड, एंड आई विल नॉट, मतलब फिजिकल वायलेंस तो बहुत ही दूर हो गया, तो मैं शाउट स्क्रीम नहीं करता हूँ। आई बिकम असर्टिव एंड उसको भी पता चल जाता है। लाइक वन ऑफ द थिंग्स इज लाइक आई यूज्ड टू बी वेरी स्केर्ड ऑफ माई डैड कि पापा को गुस्सा चढ़ गया है तो आज घर में कुछ भी हो सकता है। आई एम वेरी हैप्पी कि माई डॉटर इज नॉट लाइक, मैं नाटक में भी गुस्से में आता हूँ तो उसको लगता है ये क्या कुछ नहीं है, कॉन्वर्सेशन ही होगा एंड जो भी बात है वो खत्म हो जाएगी, पापा ऐसे चिल्लाएंगे नहीं मेरे पे। बट हाँ, यू आर वेरी वरिड, यू आर वरिड अबाउट, सिंस आई हैव अ ट्रैवलिंग जॉब। अभी हम मुंबई में रहते हैं, वी हैव अ नैनी, तो कभी कभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो नैनी होती है सिर्फ बच्चे के साथ। तो यू आर ऑल्सो वरिड अबाउट कि वो बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, कि इस टाइम पे आज अगर मेरा 3 दिन लगातार ट्रैवल हो गया, वाइफ को भी ऑफिस जाना ही जाना है, देन यू गेट वरिड अबाउट द टाइम यू आर स्पेंडिंग, वरिड अबाउट कि ये 3 दिन बिकॉज हमारी नैनी वैसी नहीं है कि वो एजुकेट कर पाएगी, तो तुम्हें ही एजुकेट करना है, तुम 3 दिन के लिए गायब हो। लाइक माई वाइफ एंड आई वी हैवंट वॉच्ड अ मूवी इन द लास्ट 2-3 years। वो पेरेंट्स आते हैं जब तब हम जाते हैं मूवी हॉल, ऑब्वियसली पैंडेमिक एक्सक्लूड करने के अलावा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं अपने बच्चे से दूर हूं, में समझ में आता है, बट मैं चिल एंजॉय नहीं कर सकता। या तो मेरा बच्चा मेरे साथ चले या मैं उसके बिना चिल एंजॉय नहीं कर सकता, विच माई वाइफ थिंक्स इज अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग, बट आई हैव दैट style of thinking. You have so much love that you want your child to be always around you or something around like you, that. yeah. And I feel like this is a time where you can influence your child. A lot of habits are built at this point that आगे चलकर is going to help her in her life.
तो इसलिए मेरे को बड़ा मुश्किल आता है टू enjoy life thinking कि my child is with a nanny. Like वो मैं नहीं कर सकता. So that is one issue that one of my friends, she faced. So her child used to be with a nanny, and the nanny was not as educated. She was a Bihari speaking woman. So now she would talk on her phone to तो her. वो language पकड़ ले. So हाँ, so she used to talk in Bihari language, है ना. और जो वो YouTube में videos भी देखती थी, वो भी बिहारी में. तो बच्चा ना बिहारी बोलना शुरू हो गया. She's like, ये कैसे बात कर रहा है? ये कौन-कौन से words pick कर रहा है? Then she started paying, because दोनों parents बहुत late आ रहे हैं ऑफिस से घर. टाइम ही नहीं है बच्चे से इतनी बात करने का है कुछ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शी इज लाइक यार ये बात कैसे कर रहा है, एंड ये इसका तरीका ऐसा ही बन गया है. देन शी इज लाइक नो दिस इज नॉट द राइट वे, एंड यू नो. तो हमारे केस में तो क्या लकी है कि एज कॉमेडियंस और इवन यू, मतलब दिन के टाइम खैर यू तो डू 20,000 अदर थिंग्स, आई डू ओनली कॉमेडी. तो मेरा दिन सुबह खाली रहता है, और हमारा वो वाला सीन है कि मॉर्निंग में इट्स माई ड्यूटी, इवनिंग में इट इज बीवी का ड्यूटी, बिकॉज आई विल गो आउट फॉर स्पोर्ट्स एंड शोज एंड शी कम्स बाय इवनिंग. But अगर grandparents around हो, then you are still more relaxed to do other things. But yeah, it's a difficult thing. I can understand where people are like कि नहीं बच्चा नहीं करना है या दूसरा नहीं कर सकते. Like it is difficult because if you want to raise a child, you want to raise it in the best environment possible, the best way possible, and that requires sacrifice. At least that's what you aspire to. Exactly. है ना, right. So इस पूरे dynamics में अंगद, how is your and Anu's relationship is as a husband and wife? How do you spend your time? Because your kid is always around, right? तो आप कैसे एक वो couple time या अपना time या your own spark या that intimate side of your relationship वो सब होता है, या फिर it just goes out the window? I think अभी तो बहुत ही कम है. Like हमारा personal time is जब बच्चा सो जाता है. Then we are watching. बच्चे भी तो आजकल 12-12 1-1 बजे तक सोते नहीं है. नहीं, अब तो पहले करती थी मेरी बेटी, अब उसका हो गया कि उसको स्कूल में नींद डाल आती दिया ना, है. तो हाँ, या sleep जाता है. has become better. तो she sleeps by before 11 for sure. And अगर afternoon nap ना दो तो और जल्दी सो जाती है. And then we can watch our movie and stuff. But उसमें भी अब पता है बात क्या हो गई है कि लोगों के टेस्ट, मेरे और मेरी वाइफ का टेस्ट बहुत अलग है. In the type of content we want to watch. And मूड क्या है देखने का. You know, a lot of time I am like, अभी मुझे कुछ सीरियस नहीं देखना है, I want to write some material. अगर मैं कोई सीरियस शो देखना शुरू कर दूं, then I will binge watch. कोई मेरे तो सर पे कोई डेडलाइन थोड़ी ना है, मेरे को थोड़ा बॉस बैठ के बोल रहा है. हाँ, but as a freelancer professional, it's very difficult to discipline yourself also. क्योंकि मुझे भी ये चैलेंज आता है. लोगों को ना ये लाइफ बहुत ही रोमांटिसाइजिंग लगती है, ग्लैमराइज लगती है, बहुत ही फन लगती है, बट सबसे बड़ा चैलेंज जो है बीइंग अ फ्रीलांसर इज दैट यू हैव नोबडी टू रिपोर्ट टू. तो चाहे आप 4 दिन तक सोते रहो, कुछ ना भी करो, कोई पूछने थोड़ी आ रहा है. आप महीने में 2 शोज करके अगर अपनी लिविंग बना सकते हो तो उतना ही करो, या थोड़ा सा और कर लो, क्या जरूरत है, बट वहां पे एक डिसिप्लिन लेके आना एंड ये अंडरस्टैंड करना और बाउंड्रीज ड्रॉ करना अपने लिए क्लियर कि दिस इज माई टाइम वेयर आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई क्रिएटिव एक्सप्रेशन, दिस इज द टाइम दैट आई हैव टू बी अ हस्बैंड और अ फादर, दिस इज द टाइम दैट आई हैव टू स्लॉट माई डे फॉर माई ओन एंटरटेनमेंट, या जो भी मुझे करना है, राइट. और ये मुझे फिजिकल फिटनेस है, मेंटल है, उन सब चीजों पे. तो हाउ डू यू स्लॉट योर डे? कुछ फिजिकल फिटनेस तो सोचने का टाइम ही नहीं, देख ही रहे हो आप, कुछ नहीं है फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस तो मजाक है. मेरा तो वही होता है कि when she goes to school, that is the time where I can do my creative stuff, and then evening में when she goes to play. So whenever Amira is not at home is the time that I have trained myself कि अभी लिखना है जोक. बट उसमें पता है क्या होता है कि वो सुबह स्कूल जाती है, सुबह उठते हैं, यार शाम का भी तो टाइम है ही ना, तब 6 बजे भी तो जाएगी ना, तब बैठ के लिख लेंगे. तो वो हमेशा मेरा शिफ्ट, अगर मैं शाम को नहीं लिखूंगा देन अगले दिन मॉर्निंग आई विल राइट. बट या दैट कीप्स, आई टोटली एग्री विद दैट. मैं सुबह 5 बजे उठ के ना अपना योगा जब खत्म कर लेती हूँ, एंड आई यूज्ड टू पोस्ट अबाउट इट. अब मैंने पोस्ट करना कम कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी जल्दी उठ के करने की क्या जरूरत है एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैंने रियलाइज किया कि जब मैं वो नहीं करती हूँ, वो स्लॉट मिस हो जाता है ना. चलो फिर 10 बजे कर लेंगे, चलो 12 बजे कर लेंगे, चलो शाम को कर लेंगे, वो होता ही नहीं है. सो आई थिंक वो स्लॉट करना और उस डिसिप्लिन पे स्टिक रहना, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट. मेरा तो एक दोस्त है, वो जिम बिल्डिंग में ही रहता है, वो जिम जा रहा था, कहने लगा चल सुबह 6 बजे उठ के जिम चलते हैं. मैंने कहा मैं आर्टिस्ट नहीं बना सुबह 6 बजे उठने के लिए. मैं 12 बजे उठूंगा, मैं तभी जिम जाऊंगा. मैं 12 बजे नहीं, whenever you wake up. Angad, just tell me one more thing. As an artist, you need a lot of solitude also to have your creative juices flowing, right? और loneliness और solitude के बीच में ना एक बड़ी thin line है. तो आप कैसे बैलेंस आउट करते हो, अपना सॉलिट्यूड कैसे सीक आउट करते हो अपनी लाइफ के बीच में, और जब इतना कुछ चल रहा हो आसपास, यू आर अ पब्लिक फिगर, ट्रैवलिंग एंड डूइंग कॉमेडी, एंड देन प्रेशर ऑफ क्रिएटिंग न्यू कंटेंट, एंड देन ऑफ कोर्स वाइफ, किड, ऑल ऑफ दैट.
How do you find your moments of solitude? So when I'm in Mumbai, my solitude is walking. I love walking. तो I go out on walks. और मैं ईयरफोन लगा के जाता हूँ, चाहे मैं म्यूजिक ना भी सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि सोसाइटी में कोई आके मुझसे बात करे, हाय हेलो कर, वो इतना ही होता है अगर आपने ईयरफोन लगाए हुए. सो दैट इज व्हाट आई डू. ट्रैवलिंग में एक तो आई ट्रैवल अलोन, आई डोंट हैव दिस हैबिट ऑफ ट्रैवलिंग विद अ मैनेजर. और मैं वहां जाके ना ज़्यादा, इवन इफ आई गो टू अ सिटी जहाँ पर मेरे जानकार लोग रहते हैं, मैं फिर भी उनसे मिलने की कोशिश नहीं करता हूँ. So after my show is over, that is a time where I can actually sit and write, and in that hotel room, I have that time to think about कि अच्छा आगे और क्या करा जा सकता है, क्या नहीं करा जा सकता. But do you really, क्योंकि कभी कभी शो 10-11 बजे खत्म होते हैं, तो 11 बजे जाके आप मटेरियल लिखना और अपनी प्लानिंग पे फोकस करते हो? कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, बट यस, बिकॉज एक तो वो एड्रेनलिन क्या होता है, जो भी वो मुझसे वो वर्ड कभी प्रोनाउंस नहीं होता है. आई जस्ट, इट्स द वर्स्ट नाइटमेयर कि मुझे स्टेज पे बोलना पड़ता है. हाँ, मैं तो बोलो ही ना, मैं तो एनर्जी We are so alike. तो जो एनर्जी चढ़ जाती है स्टेज की, वो फिर थोड़े टाइम बाद क्रैश करती है, बट नींद नहीं आती है जल्दी. 11 बजे शो नहीं आती. ये बड़ा प्रॉब्लम है इस प्रोफेशन का ना. कल भी, और आपको तो 5 बजे उठना भी है. हाय हाय हाय, तौबा तौबा. और प्रॉब्लम क्या है ना, मैं इतना बुरा फंस जाती हूँ क्योंकि मेरा सुबह का क्लॉक साइकिल सेट है कि मुझे 5-5:30 बजे मेरी आँख खुलेगी ही खुलेगी. और जब ये इवनिंग के इवेंट्स होते हैं, जैसे कल आई वाज होस्टिंग फॉर दिस मेटावर्स कॉन्सर्ट नेहा कक्कर के साथ. कॉन्सर्ट खत्म हो गया 11-11:15 बजे. ऑब्वियसली डिनर करते करते, वाइंड अप करते करते 12-12:30. उसके बाद माई स्लीप इज गॉन. आई कांट स्लीप टिल 3-3:30 तक. मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ. 5 बजे वो जो क्लॉक है वो नहीं आपको सोने दे रही है. तो मेरा तो पूरा ही 2-3 दिन खराब हो जाते हैं एक इवेंट को लेके. तो पैसा कमाना कितना मुश्किल है ना. आपका तो वो हम वो एक आई डू क्रिकेट पे पॉडकास्ट बेबी ओवर या एंड देन उसमें बीच में हुआ था कि मेरा, हम जब कमेंट्री करते थे, मैं कमेंट्री के बाद वापस आके भी स्ट्रीम करते थे. मैं और मेरे फ्रेंड. तो उसमें कभी कभी, लेकिन हमारा स्ट्रीम रात के 1 बजे चालू होता था. लोग आते थे देखने, तो हम करते थे, हमें मजा आता था. बट उसके बाद इवन ही रियलाइज, उसकी तो कॉर्पोरेट जॉब है मेरे दोस्त की, इवन ही रियलाइज कि वो स्ट्रीम के बाद उसकी नींद खुल जाती है. बिकॉज अगेन वी आर टॉकिंग नॉर्मली, और जैसे ही पॉडकास्ट चालू होगा, ही हैज टू ब्रिंग इन एनर्जी. ऑफ कोर्स. तो जब वो वापस कहने लगा स्ट्रीम खत्म होती, मुझे 1 घंटे तक मैं एनर्जी डाउन नहीं आती. वो एड्रेनलिन काफी ऊपर हो जाता है. करेक्ट. तो वो उसने भी मुझे बताया. मैंने कहा मैं तेरे को कह रहा था कि ये दिक्कत बहुत है कि रात को नींद नहीं आती. तो वो एक्चुअली बाय द टाइम आईपीएल गॉट ओवर, विराट कोहली से ज्यादा तो वो थक गया था. What has changed between the little Angad? हमारे कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ हैबिट्स होते हैं, कुछ थॉट होती है, एक साइकोलॉजी होती है जो बिल्ड हो जाती है एज अ चाइल्ड. एंड ओवर द इयर्स इट्स अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग सर्टेन थिंग्स, लर्निंग सर्टेन अदर थिंग्स एंड स्टफ. व्हाट हैज दैट प्रोसेस बीन फॉर यू? व्हाट इज दैट वन थिंग और अ फ्यू थिंग्स दैट हैव चेंज्ड इन यू एंड आर फॉर गुड? मुझे लगता है एक वन ऑफ द चेंज जो मुझ में और मुझे और भी लोगों में बहुत नजर आता है कि हमारी अपब्रिंगिंग वाज वेरी पेट्रियार्कल. लाइक वो लड़कियों से इंटरेक्शन करके समझ में आता है कि क्यों वो चीज़ें गलत हैं या गलत थी. अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद माई वाइफ इज वेयर आई हैव टू लर्न अनलर्न दोज थिंग्स. हमने सीखा हुआ है कि ये चीज़ लड़कियों को ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए. एंड वो एक बहुत बड़ा चेंज आई थिंक विच फॉर द सोसाइटी इज अ बेटर थिंग. एंड देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर अस मेन टू लर्न दीज थिंग्स एंड अंडरस्टैंड देम. एक वो जो मुझे लगता है, और मुझे ऐसा कुछ चमक नहीं रहा मेरे दिमाग में. बट ऐसी कोई मेमोरी फ्रॉम योर चाइल्डहुड व्हिच यू स्पोक अबाउट यू बीइंग बुलीड. So any particular memory that you revisit and go back to, and it still jars you or it still has scarred you in certain ways? मतलब स्टूपिड सा एग्जांपल है जो अभी हम बात ही कर रहे थे कि मेरे को बचपन में मेरा कभी भी पटका सीधा नहीं होता था. ये हाँ, पटका टेढ़ा रहता था जब सिर्फ पटका पहनते थे. मुझे उस बात पे बहुत लोग सुनाते थे एंड मैं कोशिश भी करता था, आज तक नहीं होता है. तो व्हेनेवर वी आर शूटिंग और रिकॉर्डिंग, इवन टुडे आई आस्क्ड यू इज दिस स्ट्रेट और नॉट. Then I told you यहाँ से थोड़ा पुल डाउन कर लो, आज भी टेढ़ा है. हमेशा ही होता है वो. एंड अभी तक, और ऐसा भी है कि वो मेरे दोस्तों को भी पता है जो हम शूट करते हैं EIC पे. लाइक सपन साहिल को, वो कभी कैमरा पे होंगे तो वो बोल देंगे हाँ सीधा कर ले, पटका टेढ़ा लग रहा है. एंड इट इज समथिंग जो शायद 100% ऑफ द जनता देख रही है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि स्ट्रेट या टेढ़ा है. बट मुझे आज तक उस चीज का फर्क पड़ता है. बट इट इज अ हार्मलेस थिंग, तो इट इज नॉट समथिंग दैट आई फेल्ट लाइक आई हैव टू अनलर्न और बी ओके विद. बट वो तो एक सिली चीज है. ऐसा टू बी ऑनेस्ट कुछ बहुत ज्यादा जारिंग हुआ नहीं है मेरी लाइफ में, लकी रहा हूं, विच हैज ट्रॉमेटाइज्ड मी. मुझे कभी कभी अपने वो मोमेंट्स याद आते हैं वेयर
मैं थोड़ा किसी से अच्छे से बिहेव नहीं करा मैंने, एंड आई फील बैड अबाउट दैट. आई एम एक्चुअली अ पर्सन who gets angry very easily, and it is something only my wife knows or my family knows. It is not something others know. Like I remember once I was talking to my manager who was a dear friend, and I was telling her कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं गुस्सा हो गया ये वो. She was like, गुस्सा? आप कब गुस्सा होते हो? मैं कहा मैं बहुत गुस्सा होता हूँ. She said मैंने वो कभी नहीं देखा है. She made me realize कि I've interacted so much with her, but उसने वो गुस्से वाला लेवल देखा नहीं है. And when I get angry, I scream, I shout. So एक तो मुझे पता था I will never do that in front of my child or to my child. But yeah, that is one thing. मैंने अपनी एक वो साइड छुपा कर रखी हुई है कि मैं गुस्से वाला आदमी हूँ. छुपा के रखी हुई या उस पे काम किया है that it doesn't come out that often now? हाँ, मतलब I have tried. I have not gone to a specialist for it. It is something that I identified as a wrong behavior. Is something I never liked when my parents did it. I unfortunately lose my cool. और मैं सॉरी भी बोल देता हूँ, इतना तो अक्ल आ गई है. बट हाँ, वही व्हाट यू आर सेइंग ना कि जब वो फील हुआ ना तो उसी टाइम पे मत बोल दो. तुम वो 10-5 सेकंड भी एक्स्ट्रा ले लोगे ना, यू विल जस्ट चूज बेटर वर्ड्स एंड अ बेटर वे टू कम्युनिकेट व्हाट यू आर फीलिंग. वो 5 सेकंड एक्स्ट्रा लेना ही इमोशनल इंटेलिजेंस, यू नो, उस वक्त पे वो लगाम लगाना. हाँ. क्योंकि नहीं होता है उस वक्त पे, लगता है कि यार फट से मैं जवाब दे और दूं. वो सबसे ज्यादा निकलता बार तभी है जब मेरा और बीवी का झगड़ा होता है. और बीवी के साथ प्रॉब्लम ये है कि झगड़ा हो गया तो उसको सॉर्ट आउट तभी के तभी करना, और मैं उसको ये बोलता रहता हूँ मुझे टाइम दे. तो वो कहती है मुझसे बैठा नहीं जाता जब तो टाइम चाहिए. सो वो वहां पे वो चैलेंज है काफी. वो men are from Mars and women are from Venus. Yeah. That's a true story. Angad, let's talk about finding your passion, जो कि बहुत आजकल has become very popular. Everybody is in this race to find their passion. They've almost started disliking their own lives, which is right now. They could be studying from really good colleges, they could be having a good life and whatever it is, but this finding your own, I'm not saying that don't find your own passion, but how do you see this in the youth nowadays? Because there's so much of information, the accessibility has increased so much that one moment you like this thing, the next moment you like something else, the next moment you like something else. So how do you draw a line that, you know, this is something really I want to do because, or I want to pursue because it is really my calling or passion? What is your advice or take on this? मुझे ऐसा लगता है कि you should experience different things, try different things, and for parents also कि तुम अपने बच्चों को multiple activities करवाओ. क्योंकि तुमने कभी चेस नहीं खेला तो अपने बच्चे को भी चेस ना खिलाओ. ये गलतियां मत करो. And जब kids are trying different things, you have to somewhere realize how to make money out of that thing. अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बेहतरीन एक्टर हो, बट तुमने 40 ऑडिशन दे दिया और हर एक में रिजेक्ट हो रहे हो, और तुम्हें कोई सिर्फ तुम्हारी माँ तुम्हें बोल रही हो तुम अच्छा एक्टर हो. जिससे हम इंडियन आइडल में नहीं देखते, ऑडिशन में कितने लोग आते हैं उनको लगता है हम तो बहुत बेहतरीन गाते हैं, कहीं सुरताल से अटैचमेंट नहीं है. तो आई फील लाइक एक थोड़ा ना बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी होने लगे उसका भी वो नुकसान है कि लोग किसी को बता नहीं पाते कि नहीं भाई ये तेरी कॉलिंग नहीं है. तो कहीं ना कहीं वो समझना पड़ता है कि चलो इतने बुरे सिंगर नहीं हो, आप अच्छे सिंगर हो, बट आप उतने अच्छे नहीं हो कि यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट. यू आर प्रॉब्ली गुड इनफ कि जब रात को बैठ के लवली लवली लोग लगा रहे हैं तो आप 2-3 गाने सुना दो और सबको मजा आ रहा है. मे बी यू आर दैट गुड अ सिंगर. एंड वो तो आई थिंक दैट्स अ सेल्फ रियलाइजेशन. हाउएवर आई फील लाइक हमने कॉर्पोरेट जॉब्स को बहुत ही ज्यादा बुरा फील करवा दिया. एंड उसके लिए मतलब अपना सोशल मीडिया या अपने जो मीडिया एग्जिस्ट करता है लाइक मूवीज, उसमें कितना ज्यादा है. मतलब वो रणबीर कपूर जब नौकरी कर रहा है तो वो बोरिंग आदमी है, उसको दीपिका पादुकोण नहीं मिलेगी, बट जब वो कविताएं लिख रहा है या वो गाने गा रहा है तो उसको दीपिका पादुकोण मिल जाएगी. सो आई फील लाइक वो थोड़ा मेंटालिटी अपने को निकलना चाहिए बाहर. एंड पीपल नीड टू रियलाइज कि भाई जॉब करने में भी मजा आता. लाइक आई यूज्ड टू लव माय जॉब. मैं ज्यादा था, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करता था, बट आई रियलाइज कि आई एम गुड एट कॉमेडी, आई कैन मेक मनी through this, so that is why I entered this field. जिस दिन I will stop making money through comedy, I will figure out something else, and I will do that. तो ये I think corporate job को भी लोगों ने बहुत ऐसे नेगेटिव बना लिया. corporate job में बहुत मजा आता है यार. You close a big deal, you know, a big deal. She got that. It's an inside joke, guys. Yes. Yeah. तो I just want to tell the young children कि भाई jobs भी बहुत अच्छी होती हैं. बहुत मजा आता है, उस पर भी बहुत क्रिएटिव काम हो सकता है. हाउ डू यू डिफाइन क्रिएटिव इज अ थिंग. वो उन्होंने बहुत ही ज्यादा वो कर दिया है कि बस ये बस पे जाओ, वही बोरिंग मीटिंग्स अटेंड करो. नहीं यार, इंटरेस्टिंग मीटिंग्स भी होती हैं. लाइक मुझे याद है जब मैं कॉलेज एमबीए में होता था तो मुझे एडवर्टाइजमेंट्स में लगता था कि यार वो तो कितना ही क्रिएटिव काम होगा और वो करना चाहिए और ये वो. अभी भी लगता है कभी कभी
कि करा जा सकता है, बट हाँ अब तो कॉमेडी मिल गई तो ठीक है। हाँ, Stand तो up यू हैव तो फाउंड योर पैशन एंड यू हैव टर्न इनटू योर प्रोफेशन। मुझे लगता है इसमें दो बकेट्स हैं। एक तो होता है कि यू वांट टू फॉलो योर पैशन फॉर द लव ऑफ योर पैशन एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, और योर करियर रिलेटेड और प्रोफेशनल एस्पिरेशंस आर नॉट अटैच्ड टू इट। और एक दूसरा होता है कि आपका पैशन भी है बट यू ऑल्सो वांट इट टू बी योर करियर एंड यू वांट इट टू बी अ मनी मेकिंग मॉडल। देन जब आप ये सेकंड वाले ऑप्शन में होते हो तब आपको बहुत ध्यान से और उस हिसाब से समझना पड़ता है दैट is it only you who thinks you're good at this? Yeah. Then you have to test enough, you have to try enough, and it's a lot of work. ये ना बहुत रोमांटिसाइज कर दिया इस आइडिया को कि, और जब पता है वो पैसा कमाने वाली चीज बन जाती है ना तो वो नौकरी से भी बुरी हो जाती है। करेक्ट, वो कोई नहीं बताता है। क्योंकि यहाँ पे अब तुम जब फेलियर होता है, लाइक मैं मूड का बताता हूँ, इन अ मंथ वेयर आई डू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट शोज आई एम वेरी हैप्पी, आई एम अ जॉली अंगद, यू मीट मी, आई एम लाइक द वर्ल्ड इज सो ब्राइट, ये। बट अगर 2-3 महीने हो जाए कि काम ठंडा पड़ गया तो मेरा ऐसा हो जाता है भाई कुछ नहीं बचा है दुनिया में, क्लाइमेट चेंज आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, सब खत्म हो जाएगा। यू हैव प्रॉपर मूड स्विंग्स एज एन आर्टिस्ट डिपेंडिंग अपॉन योर, बिकॉज योर सक्सेस इज ओनली योर सक्सेस, योर फेलियर इज ऑल्सो ओनली योर फेलियर। अगर आपकी कंपनी कल डूब जाती है एंड यू आर लेड ऑफ, यू आर नॉट ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर इट, राइट? देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन दैट। your success and failures are your own but they are there for the whole world to see। उसका भी एक अलग प्रेशर है। हाँ, जज है ना, कि अगर अंगद अभी आज रोज डाल रहा है कि चलो ये कॉर्पोरेट इवेंट है, ये है, वो है, तो पीपल आर लाइक हाँ ठीक है, he is doing well, and if you are not putting it for 3 months you fear that what would people think that I don't have enough work, and you yourself also feel that क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, तो ऑल द मोर आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है उस चीज को लेके। मेरे साथ तो बहुत अजीब अजीब बेस हुआ था कि लोगों ने ऐसे पूछा हुआ है कि लाइक रिलेटिव्स ने जो यंग वाले हैं तो उनका भी ये हो जाता है कि अच्छा आपने ये कर लिया है, आप अभी तक कॉमिक्स्तान पे जज क्यों नहीं बने हो? मैंने कहा नहीं समझते वो मुझे उस कैलिबर में, मुझसे ज्यादा अच्छे लोग कर रहे हैं। अब सन ऑफ अबीश में एज अ गेस्ट क्यों नहीं आया? अब नहीं पूछा कभी अबीश ने मैं क्या करूं, बट मुझे लग रहा है कि मतलब एक हंसाना भी है, टिकट भी बेचना है, कॉर्पोरेट शोज भी करने हैं, प्लस लोगों के ये सब भी अचीव करो। लाइक यू हैव टू हिट द बेंचमार्क अकॉर्डिंग टू देम। करेक्ट। और योर जर्नी इज फॉर एवरीवन एल्स टू सी ना, तो उसमें जिसका जो जितना इनपुट है वो देते हैं। अरे मुझे कॉर्पोरेट शो, अच्छे कॉर्पोरेट शो से तो मैं फटाफट भाग जाता हूँ, ठीक है, और बुरे वाले से तो और भी तेज, क्योंकि लोग आगे आपको एडवाइस देते रहते हैं कि हमारे हिसाब से ना आपको और स्टैंड अप वीडियो। अरे मेरी अपनी जर्नी है यार, मुझे पता है मैं कितनी जल्दी मटेरियल लिख पाता हूँ, मैं अपने पेस पे चीजें रिलीज करना चाहता हूँ, फालतू का प्रेशर नहीं डालना चाहता। एडवाइस तो खैर हर एक के पास ही होती है हिंदुस्तान। बट यू ड्रॉ क्लियर बाउंड्रीज फॉर दिस कि यू आर नॉट टेकिंग प्रेशर फ्रॉम लेट्स से सोशल मीडिया और बीइंग अ पब्लिक फिगर जो आता है, बीइंग अ कॉमेडियन जो आता है कि बाकी लोग बहुत फटाफट कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मुझे भी। और एक तो ये अलग प्रेशर आ गया लाइफ में कि हर किसी आर्टिस्ट को, पब्लिक फिगर को कंटेंट क्रिएटर भी बनना है आज की डेट में। मैं देखती हूँ इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट, पॉप आर्टिस्ट, सिंगर्स, एवरीबडी इज डूइंग सेम, वही रील्स पे डांस करो, वही कंटेंट बना लो, वही ऐसे हेयर फ्लिप करो, वही कपड़े चेंज करो, एमबीए के मार्केटिंग वाले बताते हैं। एंड आई एम लाइक यार ये क्या नई नौकरी आ गई है। एक तो अपनी नौकरी और अपनी जो आप कर रहे हो, तो वो पैशन में कितना पैशन एक्चुअली बचा है। तो कहीं ना वो तो देखो, वो तो लोगों को चलो they're doing it for fun, whatever they are doing, but I'm saying they're doing it very seriously। yeah, उन लोगों की बात करो जो फन के लिए कर रहे हैं, उनको नहीं ऑब्वियसली, बट जो बहुत सीरियसली कर रहे होते हैं, बिकॉज दे started doing something and then they realize कि dancing reel is the way जब हम आगे और ग्रोथ हो सकती है, so they start dancing but their dance is horrible। वो you have to figure out, जिस तरह मैं क्रिकेट की चीज करता हूँ, you have to just figure out how you can enjoy it as well as others can consume it, others will enjoy it as well, and उतने में मुझे लगता है कि गोल सेटिंग थोड़ी कम कर लेनी चाहिए, where I feel like you have to realize कि आप क्या इनपुट दे रहे हो, उसका क्या आउटपुट आ रहा है, and have a realistic expectation। Yeah, that is I think extremely important to be self-aware of these aspects and nuances, क्योंकि जो ये in the race of being in trends, being in the eyes, doing this thing for the trend, वो mental health is going for a complete toss। Also what people are not realizing कि आज supposing आप एक dancing reels, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आप बहुत पॉपुलर हो गए, कितने टाइम तक डांस करोगे रील्स पे? 10 साल, 25 साल? What is the next step? आप आज व्लॉग बनाते हो, आपके व्लॉग्स बहुत चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है, रोज व्लॉग बना रहे हो, 2 साल हो गए, क्या 25 साल तक व्लॉग बनाओगे? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन योर लाइफ? वो किसी का करियर ऐसे ऊपर उठता है, फिर वो नीचे भी गिर जाता है, सो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट कि हमें अगली चीज क्या करनी है। दैट इज व्हाई यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग दैट जंप एंड गेटिंग एक्टिंग इन मूवीज बिकॉज दे आर गुड एक्टर्स एज वेल, बट वो हर एक के लिए नहीं होने वाला।
So one has to realize all of these things and take them into account when they want to follow their passion. Yeah. है ना? It's not an easy journey, and I'm not saying one should not make this journey. You most definitely should, and you should explore, try और enough मुझे things. मैं एक और जो आपका पैशन है ना, चाहे आप उससे दूर भी भागोगे, अगर वो आपका पैशन है वो आपको मिल जाएगा. जैसा मैं वो टेड टॉक में भी एग्जांपल दिया था, जब मुझे जिम नहीं जाना तो मैं 1000 बहाने ढूंढ लूंगा नहीं, बट जब मुझे स्टैंड अप शो करने के लिए स्टेज पे जाना होता था, मैं बहाने ढूंढता था जाने के कि नहीं ये इसको मैं बाद में कर लूंगा, नहीं उसकी बर्थडे पार्टी कोई बात नहीं, मैं आधा घंटा लेट आ जाऊंगा, मुझे वहां जाके स्पॉट करना है. आपको आपके बिहेवियर से पता चल जाता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. हम बड़ा डिस्काउंट करते रहते हैं अपने आप अपने ना अंदर. ये गट की जो आवाज हाँ. होती है, इंस्टिंक्टिव जो आवाज होती है, इसको सुनने के लिए भी बहुत करेज चाहिए अंगद. एंड सुनने के लिए चाहिए और उसको फॉलो करने के लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत हार्ड वर्क चाहिए. सो इट्स नॉट दैट your passion comes and everything becomes rosy. There's a lot of hard work that you have to fuel it with, right? Angad, what is your take between hard work and smart work? Because I think we are a generation of people who believe a lot in smart work also. And मुझे तो बड़ी difficulty होती है किसी एक को pick करने में. So I think there should be a healthy mix of the two. What is your take on this? I think work is important. फिर तुम उसको हार्डली कर रहे हो या स्मार्टली कर रहे हो, वर्क करते रहना चाहिए. आई फील लाइक कोई भी तुम काम करो, कुछ भी तुम नया कोशिश करो करने की, वो अगर फेल हो भी गया वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाएगा आगे के लिए. जी मतलब मेरा तो क्रिकेट पॉडकास्ट का एक एग्जांपल है कि दोस्त के साथ शुरू करना था और मैं काफी टाइम तक पता टालता रहा कि नहीं करना, नहीं कौन देखेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. शोभा मतलब वो पैंडेमिक हुआ, कुछ ऑप्शन ही नहीं थी, घर बैठे हुए थे. और तब तक जूम इतना पॉपुलर हो गया, हमने चालू करा. मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि मुझे क्रिकेट कमेंट्री करने का मौका मिला, और वो इसलिए मिला क्योंकि मेरे पास ये पॉडकास्ट करता रहता था तो मैं वो क्रिकेट के बारे में उस तरह से बातें कर पाता था, एंड उसकी वजह से मुझे और काम मिल रहा है. हम ना बहुत, मुझे लगता है कि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई खत्म हो गई ना, उसके बाद हम अपने ऊपर पैसा डालते ही नहीं है. हम लर्निंग पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं. बड़ा डरते हैं लोग कि अरे यार 25,000 का कोर्स कैसे कर लेंगे, 50,000 का ये कैसे कर लेंगे. मैंने कहा अरे मैंने 11 लाख की MBA करी थी यार, वो मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट वे में तो यूज नहीं कर रहा हूँ. तो आई जस्ट फील लाइक कि वो चीजें हम गलत करते हैं कि हम अपने आप को टाइम नहीं देंगे कुछ भी अलग चीज ट्राई करने का या पैशन फॉलो करने का. मतलब क्रिकेट वॉज, मैं कॉमेडी करते हुए, क्रिकेट इज अ सेपरेट थिंग दैट आई एम डूइंग, एंड वहां पे वो सीरियस डिस्कशन है, वहां पे कॉमेडी पे फोकस ही नहीं है. बट वो लगता है कि क्यों करना है, वो टाइम में तुम अपने शो लिख लो. अब आराम से ऑर्गेनिकली होता रहता है. क्रिकेट मैच तो वैसे ही देखना होता था, अब उस पर बातें करनी है. हाँ, अगर आप रात को 1 बजे बैठ के स्ट्रीम कर रहे हो तो दैट इज डेफिनेटली पैशन मेकिंग यू डू ऑल ऑफ दैट, राइट? एंड इनफैक्ट पैंडेमिक में जिन लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए ना, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसलिए नहीं स्टार्ट किए बिकॉज दे वांटेड टू मेक मनी आउट ऑफ इट, और दे वांटेड टू सी एन ऑल्टरनेट. They had time, so they could really think कि यार मुझे क्या पसंद है. क्योंकि पैसा तो आई थिंक किसी भी चीज से बन नहीं रहा था उस टाइम पे, मुझे लगता है, फॉर अस आर्टिस्ट स्पेशली, because we were the form of luxury, you know, and especially the people who are doing serious sort of a content like cricket commentary करना, या फिर जैसे I started my classes and you know I was working as a coach and the things that I was doing. तो ये सब चीजें were not making you any sort of a big money, or they were not financially enticing, you know, if so to say. लेकिन अब इसलिए कर रहे थे बिकॉज यू लव डूइंग इट, एंड आई थिंक दैट इज वेयर वन हैज टू रियली रिकॉग्नाइज कि क्या चीज है जिसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता हूँ, एंड देन हाउ डू आई मेक इट अ मनी मेकिंग मॉडल. दैट्स एंड यू हैव टू इवॉल्व. मतलब ये हमेशा ही होता है कि यू, कॉमेडियंस का जो स्पेशल होता है तो वो गोल होता था यार वो 60 मिनट का टाइट एक सेट होना चाहिए, और जब एक बार 60 मिनट का टाइट बन गया, अब आगे क्या, तो थोड़ा दूर का सोचना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे गोल चेंज होते रहते हैं. यू हैव टू इवॉल्व विद द टाइम आल्सो, रियलाइज मार्केट में क्या चल रहा है, एंड इफ समथिंग एल्स इज हैपनिंग व्हिच इज आल्सो अपीलिंग टू यू, देन यू मूव टुवर्ड्स दैट साइड. Angad, your journey as a comedian has been almost of a decade now, more than that. Yeah, almost a decade, right? So in these 10 years, what has this profession shaped you as, and what are the learnings from your journey that anybody can sort of apply in their lives? Tell me just top 3 learnings. ऐसे जो आप एकदम बोर्ड्स पे डाल देते हो ना कि टॉप 3 बता दो, ऐसे तो मेरे को पता नहीं क्या लर्निंग है. बट मुझे एक चीज लगती है कि हमारी जनरेशन का ना मनी के साथ जो रिलेशनशिप है बड़ा ही गलत सा है. लाइक वी रन टू मच, थोड़ा एक ओल्ड अंकल की तरह बात करूंगा, बट वी रन टू मच फॉर मेकिंग मनी एंड नॉट इन्वेस्टिंग इन आवरसेल्व्स थ्रू लर्निंग, जिस तरह हम बात कर रहे थे. तो एक तो मुझे वो लगता है कि मनी के साथ यू हैव टू, एंड पता है पैसा, ऐसा नहीं है मेरे पास नहीं है पैसा है. मतलब मेरी बीवी भी मुझसे ज्यादा कमाती है, बहुत बढ़िया कमाती है वो, और हमारे पास है पैसा, बट फिर भी साला खुश ही नहीं रहते यार.
ऐसा लगता है और कैसे आ जाए. तो आई फील लाइक बहुत ही मनी फोकस्ड लाइफ वी लिव, एंड आई सी दैट विद अ लॉट ऑफ माय कॉर्पोरेट फ्रेंड्स आल्सो कि उनको अगला प्रमोशन चाहिए. दैट इज वन लर्निंग आई फील कि मनी के साथ यू हैव टू लर्न टू डिटैच योरसेल्फ. यार ऐसे तो और कोई तो लर्निंग तो दिमाग, कुछ आप मुझे हिंट दोगे किस तरह की लर्निंग? जैसे कि एज एन आर्टिस्ट, एज अ कॉमेडियन, यू मस्ट हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ रिजेक्शन. हाउ डू यू डील विद इट नाउ? एक बहुत ज्यादा वैलिडेशन आप सीख करते हो. दिस अ वेरी अ बैलेंस दैट यू हैव टू क्रिएट बिटवीन वैलिडेशन एंड सेल्फ बिलीफ. अगर आप खुद में बिलीव नहीं करोगे, इफ यू डोंट हैव द सेल्फ बिलीफ एंड इफ यू डोंट लव योर आर्ट फॉर्म इनफ, देन हाउ डू यू कंटिन्यू डूइंग इट, right? And if you don't seek out for validation, because that could also come in the form of feedback, right? If you feel that I don't seek out for validation, that could mean that you are doing something horribly wrong and you're not seeking a feedback from the other person. But if you go too much into validation, that could also make you an extremely insecure person. है ना, कि आज एक बंदा X input दे रहा, दूसरा Y दे रहा है, तो आप करोगे क्या उसमें से? तो कैसे आप मतलब these could be some of the learnings that देखो वो तो जो हमने बात करी ना एक रोजी पिक्चर की, लाइक आई एम एक्चुअली अ पर्सन हु हैज नॉट अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. आई हैव सम, बट आई वुडंट से अ लॉट, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग आई एम वर्किंग ऑन, वेयर आई नीड टू बिलीव मोर इन माई सेल्फ कि मैं कर सकता हूँ. मतलब आई हैव बीन डूइंग सो मेनी कॉर्पोरेट शोज, आई कैन डू दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बट वो एक डर ही बैठा रहता है. व्हाट इफ कल को नहीं पूछा लोगों ने, नए लोग आ गए, और व्हाट इफ तुम नया जोक नहीं लिख पाए? करेक्ट. व्हाट इफ द नेक्स्ट 1 hour you write, and अभी एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ आई हैव गॉटन थोड़ा बोर्ड ऑफ माई ओल्ड मटीरियल, सो आई एम धीरे धीरे यूट्यूब पे डालूंगा, आई एम बिल्डिंग न्यू मटीरियल, एंड इट इज वेरी हाई एंग्जाइटी टाइम, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू राइट, एंड मेरा टारगेट होता है कि एवरी मंथ आई ट्राई टू राइट न्यू 10 minutes, एंड यू हैव टू गो एंड वर्कशॉप इट इन डिफरेंट शोज, इन शोज वेर यू गेट पेड नो मनी. एक तो ये भी लोगों को बड़ा गलत लगता है. Like an artist at my level, 80% of the shows I do, I get no money for it. But that is only so that I can build material, so the remaining 20% pay me the money they do. Sorry, I lost my train of thought. I was just saying that what are the top 3 learnings from your journey as a comedian, as a stand-up comedian, that you could share with the viewers and that anybody can apply in there? These are basically life lessons that you have sort of learned along the way. मतलब अभी तो मैं समझ ही रहा हूँ कि मैं क्या क्या सीखा. एक तो जो हमने बात कर ली कि people should invest by taking लेसन, ये वो मतलब लर्निंग्स व्हाटएवर. आपको नौकरी में अगली चीज जाना है, देन प्लीज टेक अ कोर्स. दूसरा आई फील बेसिकली कोर्सेस करना बहुत जरूरी है. व्हेन आई टेल पीपल यार मैं ये कोर्स कर रही हूँ, तो लोग बड़े हैरान होते हैं, तो अभी भी कोर्स कर रही है क्या? मेरी मम्मी खुद, तू अभी भी पढ़ रही है क्या? पढ़ रही है क्या? नोट्स बना दी रहती है क्या? लिखते रहते हैं ऐसे. एंड इससे पैसे कैसे कमाएंगी? मतलब ये कर रही है तो फिर इसका क्या मतलब? तेरी नौकरी में काम आने वाला है, क्या करना है आगे? लाइक नहीं, ये मेरे दिमाग के थोड़े ढक्कन खोलेगा. इट विल गिव मी अ न्यू वे टू थिंक अबाउट थिंग्स. इट विल ब्रॉडन माय नॉलेज बेस, एंड nothing that you learn goes to a waste ever. वो शायद you cannot connect the dots going forward. तो आज खड़े होकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते और देख नहीं सकते हो कि वो कहाँ लेके जा रहा है आपको, बट जब आप किसी जगह पे पहुंच जाते हो, then you can always connect them backwards and you see अच्छा कई चीजें हैं जो हमने बचपन में सीखी होती है और हमें लगता है क्यों ही कर रहे हैं ये, है ना. what is it going to do anyway? हमारे टाइम पे तो इन आवर जनरेशन तो बहुत होता था कि ये मत कर, खेलो मत, ये मत करो, वो मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो. बट इफ यू सी, अगर आपने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिनके लिए मना किया गया, टुडे सो मेनी ऑफ दे आर शेपिंग यू अप एंड दे हैव सॉर्ट ऑफ बिल्ट यू. बिल्कुल. मतलब मुझे तो आई जस्ट फाइंड इट, मुझे ऐसा लगता है कि घर पे ना लेटना, जब आप बिस्तर पे लेटे हो, दैट इज द ओनली एक्टिविटी जो आपको जिंदगी में कुछ नहीं बना सकती, कुछ नहीं होगा उससे लेटने से. इफ यू गेट अप एंड डू समथिंग, यू वेस्ट योर टाइम. लाइक लोगों को वो होता है कि हमें मूवी देखने जाना है तो उसके रिव्यू क्या, रेटिंग है, वो देखेंगे. अरे बेकार मूवी होगी तो 10 दिन तक याद तो रखोगे, बात करोगे उसके बारे में. नेक्स्ट टाइम यू मीट दैट फ्रेंड, यू विल हैव दैट कॉन्वर्सेशन. इट इज जस्ट एंगेजिंग टू डू डिफरेंट थिंग्स. तो वो तो मुझे लगता है कि घर बैठना और सिर्फ लेटने से बेटर है कुछ कर लो. वो शायद तुम्हारी जिंदगी के 2 महीने वेस्ट होंगे, बट बहुत लंबी जिंदगी है यार. 2 महीने चले भी गए किसी कोर्स में, कोई बात नहीं. और थोड़े पैसे चले भी गए, मुझे लगता है एक जो मनी से हम इतना ही हो गए, हम बैग ले लेंगे, छुट्टी पे जाके होटल महंगा ले लेंगे, लेकिन 20,000 या 25,000 का कोर्स हमारे लिए लगता है बहुत. मुझे लगता है 5,000 के कोर्स को भी हम लोग इतना एनालाइज करते हैं, क्या कैसे क्या ये वो. एक अगर फिटनेस की बात करो, मेंबरशिप फी को आप इतना एनालाइज करते हो कि अरे यार 20,000 रुपए पूरे साल के हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप एक वेकेशन में उतने की सिर्फ टिकट लेके जा रहे हो,
और आप जो टाइम लगा रहे हो, जो अपनी ऑफिस से छुट्टी ले रहे हो और जो वहां खर्चा कर रहे हो, दैट इज अ सेपरेट थिंग. वहां पे हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं. बट लर्निंग पे तो एवरी पेनी मैटर्स. आई थिंक दैट माइंडसेट नो रियली नीड्स टू चेंज, वेयर वी आर थिंकिंग. पार्टी पे कोई नहीं सोचता, पार्टी घर पे बैठे अल्कोहल पे कोई नहीं सोचता कि ये तो हाउस पार्टी में उससे कोर्स जितना खर्चा हो जाता है उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, एंड यू हैप्पीली डू दैट. सो मुझे लगता है कि, और फिर लोगों को लगता है व्हाई आर वी फीलिंग स्टक इन लाइफ, व्हाई आर थिंग्स नॉट मूविंग, व्हाई आई एम नॉट फाइंडिंग माय आंसर्स. बॉस, यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्व्स. चाहे आप वो लर्निंग के थ्रू कर रहे हो, एंड इफ यू आर स्टक अप विद अ मेंटल और अ इमोशनल हेल्थ इशू, maybe you're doing it through therapy, whatever, but you need an outlet where this brain of yours gets some sort of a newer, fresher perspective. Totally agree. I think the fear of failure really stops people from doing a lot of things. Do you have fear of failure? Obviously. मतलब आप स्टेज पे जब नया मटेरियल लिखते हैं इन द एंटायर स्टैंड अप ईयर, सबसे ज्यादा मजा तभी आता है जब नया 10 मिनट बन रहा होता है या नया 15 मिनट. एक कॉमेडियन का समझ में आ जाता है कि नया मटेरियल बिल्ड कर रहा है, उसकी अलग एक्साइटमेंट होती है. आप पुराना तो आप जो लिख लिया, जो आपको पता है रेडी है, कभी कभी होता है कि किसी ऑडियंस के सामने नहीं चल रहा, कभी किसी ऑडियंस के सामने बहुत ज्यादा चल गया, तो वो बहुत हाई लो कम है. बट द नया मटेरियल बिल्ड करने का हाई is समथिंग डिफरेंट. बट इज ऑल्सो वेरी एंशियस बिकॉज इट इज द क्वेश्चन ऑफ सेल्फ बिलीव. यू आर क्वेश्चनिंग अगला 1 घंटा कहाँ से मिलेगा, अगला 1 घंटा ढूंढना है. हमारे में 1 घंटे का कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है. हाँ, तो आई फील लाइक वन इज दैट लर्निंग पे पीपल शुड फोकस अ लॉट मोर. दूसरा, डोंट बी इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विद मनी. डोंट थिंक मनी इज द ओनली थिंग दैट मीन सक्सेस. आई हैव फ्रेंड्स जिनकी तबीयतें खराब हो रही हैं, वो इतना काम कर रहे हैं, बट उनको फिर भी और काम करना है क्योंकि वो ऑडी खरीदनी है या मर्सिडीज खरीदनी है. कोई ठीक है, मतलब मिल जाएगी जब लाइफ में मिलना होगा ये चीज़ें. तीसरा, लर्निंग. ये तो बड़ी ज्ञानी वाली बात है ना, मुझे करनी पसंद नहीं. मुझे ये तो लगता है कि वही है. मुझे तीसरा में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पीपल हैव देयर शुड सेट देयर एक्सपेक्टेशंस राइट. आई थिंक वो जो हमें बचपन में बोला जाता था ना कि द स्काई इज द लिमिट, आई थिंक उसमें बस किसी ने ये नहीं बताया कि हर किसी का अपना स्काई होता है. अगर तुम हो कि तुम सिर्फ वीपी तक पहुंच सकते हो तो खुश रहो उसमें. ये मत सोचो कि मैं सीईओ क्यों नहीं बन पाया और दुखी रह के बैठे रहो. लाइक अगर मैं कॉमेडियंस में भी बात करूं, देयर आर कॉमेडियंस हु आर डूइंग 100 टाइम्स बेटर देन मी. दे विल पुट अप अ शो ऑन मंडे मॉर्निंग सेइंग 3 बजे शो कर रहे हैं और 3 बजे वो 300 टिकट बेच देंगे. और मुझ जैसा बंदा जिसको 10 साल हो गए, और उनको कॉमेडी करते हुए मुझसे आधा टाइम हुआ, और मुझे जिसको 10 साल हो गए हैं, मैं अगर डालूं कि मैं 3 हफ्ते बाद शो कर रहा हूँ, उसके बाद भी 10 बारी इंस्टाग्राम में प्रार्थना करनी पड़ती है, फेसबुक पे ऐड डालना पड़ता है, तब जाके कहीं 200 टिकट बिकती है. पर ठीक है, अब मैंने एक बार ये शायद चंडीगढ़ में रियलाइज करा था, बिकॉज पीपल मेड मी बिलीव कि मैं चंडीगढ़ जाऊंगा तो पता नहीं कितनी टिकट बिक जाएंगी. मैं चंडीगढ़ गया तो 100 टिकट बिकी थी, 300 का रूम था. एंड आई जस्ट स्टूड देयर एंड आई रियलाइज कि क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ 300 टिकट बिकनी चाहिए थी, तो मैं सैड हो रहा हूँ. तो अब क्या हो रहा है कि मैं जो 200 खाली सीट है ना उनके लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं एनर्जी नहीं डाल रहा. बट यहाँ 100 लोग तो आए हैं ना, घर टिकट खरीदी है, नहाए धोए हैं, घर से निकले, इधर आए हैं, बैठे हैं. मैं उनके लिए परफॉर्म करना चाहिए ना. खाली सीट्स के लिए क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ, उनके बारे में क्यों सोच रहे हो जो नहीं है. सो देन आई स्विच दैट माइंड एंड आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि दिस इज द रियलिटी. लाइक इफ यू पुट अप अ शो एंड टिकट्स नहीं बिक रहे, आई डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग एवरीबडी एल्स कि यू नो आईपीएल चल रहा होगा या मरकुरी में एक पत्थर गिर गया होगा जिसकी वजह से यहाँ लोग टिकट नहीं ले रहे. आई बिलीव नहीं है, उतने लोग नहीं है जिनको मेरी कॉमेडी पसंद नहीं आ रही है, या उनको वो कंपेल नहीं कर पा रहा है कि तुम टिकट. समटाइम्स अंगद, इट्स नॉट अबाउट यू आल्सो कि आपकी कॉमेडी में लोग जान नहीं है या आपको नहीं पसंद करे. समटाइम्स इट्स जस्ट इट कुड बी अ फेज that you are going through, or it could be just a generic something, you know, उस दिन पे नहीं लिया लोगों ने या वो दिन नहीं चला या कुछ भी था. Because I can see for other people what is happening is that in my field particularly I am saying, मुझे बाकियों का नहीं पता, but like in comedy अगर आपने 200 टिकट रखी हैं और हिंदुस्तान में माशाल्लाह ऐसी पॉपुलेशन है कि 200 लोग तो आ ही सकते होंगे, ठीक है. अब किसी के जेन्युइन रीजन होंगे, किसी के कुछ रीजन होंगे, और वो 200 लोग नहीं आ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं यू हैव टू वर्क ऑन योर आर्ट फॉर्म एंड यू हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट. ऑन दी अदर हैंड, आई डू वेरी वेल एट कॉर्पोरेट शोज. आई नो अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस जिनको नहीं मिलते हैं कॉर्पोरेट शोज, so that is it. मतलब I have my source of income, but you want to do other things as well. We did a corporate show together. I did very well that day. You did very well. Oh my god, the whole room was in splits. और I think 400-500 लोग थे. It was a black tie event. Yeah. सब लोग बिल्कुल dress up इतने प्रोफेशनल थे. मैं I know backstage. वेटर लग रहा था वहाँ पे. Backstage you were asking me कि यार कैसे लोग हैं, तो बहुत ही सीरियस लग रहे हैं.
इतना तो वो ब्लैक टाई इवेंट था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही वो खुल के कुछ था हंसेंगे या घबर, बट नहीं, बट बहुत अच्छा था वो हाँ, इवेंट, वेरी वेरी गुड. it went above my expectations. Yeah, it went above my expectations also, and both of us were even above their expectations also, because आप तो निकल गए थे करके अपना सेट. मैं वहाँ पे कुछ 5-7 मिनट के लिए थी, तो the client met me and they said, अरे we were not expecting this level of work from both of you all, and it was just, I said बस हो गया, आज की सफल हो गई नौकरी. But as an artist, Angad, in these 10 years and otherwise also, you get so much rejected. There's so much rejection you face. एक जोक पे आपके पास एक opportunity है reject होने की. Every day आपके पास opportunity है कि आज काम नहीं आया, वहाँ से phone आया था, confirm नहीं हुआ, close नहीं हुआ. तो इतना आप rejection face करते हो, how does it changes your psychology? Have you started becoming friends with rejection, or do you still tussle with it? There is tussle. Like I wrote a web series. 2 साल लगे उसको लिखने में, and we pitched it a lot of places, and the feedback was always we like it, but we don't want to do a college show. We like it, but हम already बहुत comedy pipeline में, तो अभी नहीं करना है हमको. And then वो हर जगह से reject ही होगी basically. And then उसके बाद अब ठीक है, अब वो हो गया. It was my first thing. Ideally, I should now be writing another one, and I have ideas. But every time I set to write, I write one page and I'm like, नहीं यार, इस बात पे ना वो उन्होंने ये फीडबैक दिया था, नहीं इस बात पे ना उन्होंने ये फीडबैक दिया था, नहीं इस कैरेक्टर के बारे में, और मैं आज तक लिख ही नहीं पाया. मैं आज तक 2-3 पेज से ज्यादा लिख ही नहीं पाया. थैंकफुली दैट हैज नॉट हैपेंड विद मी इन स्टैंड अप. तो रिजेक्शन से तो मतलब यूज्ड टू होना पड़ता है. देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट. व्हाट आई फील इज कि इतने सारे एवेन्यूज है जहाँ से आप रिजेक्ट हो सकते हो. आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला, लाइक्स नहीं आए, कमेंट्स नहीं आए, वहाँ रिजेक्ट हो गए. कोई एक जोक डाला, लोगों ने ट्रोल कर दिया, वहां रिजेक्ट हो गए. शो पे गए, लोग उतना नहीं हंसे, वहां रिजेक्ट हो गए. तो इतने सारे एवेन्यूज है हम लोगों के लिए, स्पेशली एज एन आर्टिस्ट, रिजेक्ट होने के, कि हमको रिजेक्शन के साथ अपना रिलेशनशिप कैसा है, एंड हाउ वी डील रिजेक्शन, दैट इज समथिंग दैट वी रियली मस्ट वर्क टुवर्ड्स. नाउ दैट कम्स फ्रॉम a new model of learning, that comes from talking it out, that comes from some introspective exercise that you do, wherever that comes from. But I think as long as we are working towards making that relationship with rejection healthy, I think there's a lot of scope of self improvement, lot of scope of creating that self belief and all of that there. And ये जो पता है बाकी बातें कर रहे थे ना कि ग्रोथ एंड मनी, आई थिंक अगर तुम रिजेक्शन से डील करना सीख जाओगे तो वो बाकी सब हो जाएगा. और हमारे पेरेंट्स मुझे लगता है रिजेक्शन से बहुत इजीली डील कर लेते थे यार. उनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है. मतलब उनका तो ये रहता है ये बंदा बेवकूफ है बोलने वाला. खैर वो भी गलत तरीका है डील करने का. लेकिन मुझे लगता है पहले और जिस तरह के हमारे पेरेंट्स ने जॉब्स किए हैं उसमें रिजेक्शन के ऑप्शंस भी कम थे. आई वुड से आज की जनरेशन जो रिजेक्शन फेस कर रही है वो बहुत ही मल्टीफोल्ड है देन व्हाट इट वाज अर्लियर. एंड इट इज मोर ऑन अ पब्लिक थिंग. इफ यू डू समथिंग स्टूपिड एंड इट्स ऑन इन द इंटरनेट, then that's and everything was on the internet. What is not on the internet? I see school kids who are in 6th 7th grade, they have their profiles on the internet. What a person is doing, what he is wearing, what she is wearing, all of that is constant seeking validation and approval from your peers. So वो तो हर level पे है. So our psychology is something that is now converting into of a generation that is continuously seeking for some sort of a validation all the time, whether we realize it or not. Yeah, it's a very negative and a bad place to be in. It's an epidemic that the new generation is facing. Even the most popular people जो आपको लग रहा है ना ये popular है, इसको वो टेंशन नहीं होगी, उसको भी validation की उतनी टेंशन. 100. मैं वही तो बता रही थी आपको कि इतने बड़े बड़े पॉप स्टार्स हैं, रॉक स्टार्स हैं. बाद में पता चलता है एक दिन कि वो बताते हैं कि we were actually dealing with a lot of issues and एग्जैक्टली नहीं, उस टाइम पे भी आप उनके अगर एक्टिविटीज को एनालाइज करो, आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार ये मेरा फेवरेट सिंगर है या फेवरेट पर्सन है, देखो उसने ये रील डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा. बट कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर दैट पर्सन हैज टू स्टिल be doing something which is trending, which they probably don't need to, and some of them are not doing those things, they're choosing to not, but then there is no connect with the youth. Then लोग भूल जाते हैं इतना छोटा अटेंशन स्पैन के में आप काम कर रहे हो, के फील्ड में आप काम कर रहे हो एज एन आर्टिस्ट. एक वो है यूएस में 2 बहनें हैं, आई डोंट रिमेम्बर, डिमेलो शायद हैं, डिमेलो सिस्टर्स. द यंगर वन गॉट पॉपुलर ऑन टिकटॉक एंड उसकी वजह से द एल्डर वन इज आल्सो गॉटन पॉपुलर, एंड द एल्डर वन वाज ट्राइंग म्यूजिक एंड दे हैव अ रियलिटी शो आल्सो. And it was very difficult for her because the moment her song is out, it's just judgment after judgment after judgment after judgment, and it is just that people expect them to be at this level. You are not allowed to be at this level, and if you're at this level, they are just dismissing it like anything. And वो बेचारी लड़कियां 16 साल की 19 साल की हैं,
एंड उनको 1.5 लाख लोग बैठ के गालियां दे रहे हैं कमेंट्स में. इट्स वेरी डिफिकल्ट. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ग्रोथ बीइंग लीनियर? होता है ना, आप एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो आप स्टेप 1 पे हो, फिर आप आई स्टेप थिंक 2 वो पे लाइफ जा रहे बहुत हो. बोरिंग है अगर सिर्फ लीनियर ही होगा. यू वुड हैव लिव्ड अ लाइफ जो तुम आगे जाके लोगों को बता पाओगे. इफ देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन इट एंड यू एक्सेप्ट दैट फैक्ट. मुझे लगता है कुछ लोगों के अप एंड डाउन होते हैं, मानते नहीं है, बट अगर लगता है मुझे लीनियर ग्रोथ हो रही है तो बड़ी बोरिंग सी लाइफ है वो. चाहे यू वो जस्ट फॉलोइंग अ रेसिपी. करेक्ट, अगर वो अचीवमेंट्स उसमें बड़ी बड़ी भी आ रही है तो भी आई थिंक वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट शायद उसमें नहीं होगा. या आई एग्री. Angad, between all of this that is going on in your life, have you been able to tap into your purpose or a bigger goal that Angad Ranial stands for? मुझे कुछ नहीं पता है. मेरे But को सोचते हो इस बारे में? सोचता तो नहीं, मतलब एक्चुअली मेरा तो पैसे से रिलेटेड ही बड़ा रहता है कि व्हाट एल्स कैन आई डू वेयर आई कैन मेक मनी एंड ऑल ऑफ दैट. ऐसा बिगर पर्पस सोचा नहीं है. कॉमेडी में एक्चुअली लोग कई बार बहुत पूछते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल फील लाइक कि कॉमेडियंस शुड डू पॉलिटिकल स्टफ एंड सोशल स्टफ एंड टॉक अबाउट देम, बट आई टॉक अबाउट माई लाइफ एंड अगर उसमें से कुछ इंक्लूड हो पा रहा है तो आई डू दैट. लाइक आई रिमेंबर मेरे एक सेट में होता था कि मुझे किसी ने आके बोल दिया कि अरे आप डर रहे हो लेकिन आप तो सरदार हो. मैंने कहा डरने में रिलीजन कहाँ से आ गया यार. फिर कुछ और हुआ तो किसी ने बोला तो देयर वाज अ कॉल बैक एंड दिल्ली में साउथ दिल्ली का कमिश्नर वाज वाचिंग दैट शो एंड ही केम टू मी एंड ही सेड आप मजाक मजाक में बहुत सीरियस बात बोल गए कि हर चीज में रिलीजन क्यों डाल देते हो. आई नेवर थॉट ऑफ इट विद मी पुटिंग अ सोशल मैसेज, बट वो ऑर्गेनिकली आ गया तो आई पुट दैट इन. बट मेरे को शौक है लोगों को हंसाने का, तो मेरा फोकस वो रहता है कि लोगों को हंसाना है. आई डोंट वांट टू टेक माई लाइफ सीरियसली कि मेरा कोई बिगर पर्पस है या नहीं है. वो है मेरे को अपनी बेटी को खुश रखना है. उस बहाने बीवी भी खुश होगी तो चलो बोनस है. बट मेजर फोकस बेटी पे है एंड दैट्स इट. तो अभी यू आर in a good space in your life where you're enjoying your work, you're enjoying parenthood. And what are the next plans for you in the next, let's say, 3-4 months? YouTube videos record करके डालनी है. I have to put out 3 videos in the next 6 months and in the meanwhile build my new special and then उसका touring. फिर वो देखते हैं जिंदगी कहाँ लेके जाएगी कहाँ नहीं जाएगी. Are you a long-term planner or या छोटे छोटे प्लान्स? स्टैंड अप में बहुत लॉन्ग टर्म प्लान करना बड़ा मुश्किल है, तो वो छोटा छोटा ही प्लान करना पड़ता है लाइफ को. तो अभी उतना ही प्लान करें. अभी लॉकडाउन में सबको फाइनेंस का भी शौक चढ़ गया तो थोड़ा हमें भी चढ़ गया, तो थोड़ी स्टॉक बाजी और वो सब करते रहते हैं बैठ के वेले टाइम में. बट दैट्स इट. Angad, what is the message that you would like to give to the youth watching this podcast from your journey? एक तो पढ़ाई को लेके I want you to say something, because बहुत सारे बच्चों को आज के लिए लगने लग गया कि पढ़ना इतना कूल नहीं है और अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो it's okay. एक उसके बारे में और otherwise what is your message to the kids? ये मुझे एक I feel like कि छोटी छोटी बातों पे ना थोड़ा खुश होना सीखना पड़ेगा. लाइक I feel like हमने कभी ये करा ही नहीं है. हमें बस वो बड़े अचीवमेंट चाहिए. हम कुड़कुड़ ज्यादा करते रहते हैं. हम दुख ढूंढ लेते हैं कि ये अच्छी चीज हो भी रही है, लेकिन ये तो हमें लगा था कि 35 लाख का पैकेज होगा, ये तो सिर्फ 33 ही हुआ. अरे 2 लाख कम ही हुए ना सिर्फ. मिल तो गया ना 33 का. तू 35 सोच रहा था, तू 25 से 33 चला गया ना, 35 नहीं गया. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बड़े आगे वाली जनरेशन में मुझे लगता है कि हम दुख ढूंढ लेते हैं. थोड़ा दुख को छोड़ना सीखो. लाइफ में जो अच्छी चीजें उनमें खुश रह के फोकस करना सीखो. पढ़ाई तो आई डेफिनेटली फील लाइक कि पीपल शुड बी इन्वॉल्व. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इट इज समथिंग यू विल रियलाइज व्हेन यू क्रॉस, probably you are at my age, so it's better you realize earlier and do it and invest in yourself and always look about building. Success is not immediate. ऐसा एक रील से सक्सेस हर एक को नहीं मिलेगी. जिसको मिल गई वो उसकी किस्मत है. ये मत सोचो कि मुझे क्यों नहीं मिल रही. तुझे रील बनाना पसंद है, तू डाल. तेरे को जिस तरह का कंटेंट करना है, किस तरह का चीज करने है, डू, बट डू थिंग्स दैट यू लव, नॉट बिकॉज यू फील others will give you validation because of that. You do what you love, you will get validation for it. This is an advice that I got a few years ago from a friend, and she told me that you do what you enjoy doing. Views आएंगे या नहीं आएंगे वो छोड़ दो. और वो एडवाइस है वो छोड़ना बहुत मुश्किल है. मैंने उसके साथ बहुत डैबल किया वो स्टेटमेंट के साथ. कई बार आई वाज लाइक यार मुझे नहीं फर्क पड़ता, छोड़ दो. और आज भी कहीं ना कहीं दैट स्ट्रगल इज ऑन बिकॉज आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट, राइट? But kahin na kahin that learning stays with me that I am not working for the views. So I constantly keep reminding myself, however your revenue and other streams and profitability and all of that is governed by the numbers, but to keep coming back to that thought that, you know, you're doing it for the love of it because you want to bring out this sort of a
story out, some sort of a change you want to cause with these conversations and things like that. So वो बार-बार उसको ना पेंडुलम को लेके आना पड़ता है सेंटर पे. मैं आपको बताऊंगा, लाइक मैं जब बहुत कभी होता है ना कि तुम नेगेटिव माइंडसेट पे चले जाते हो, कॉमेडी वाइज हो नहीं रहा, तुम इंस्टाग्राम पे देख रहे हो फलाने ने इतनी टिकट बेच ली, ढमकाने ने ये बेच ली. आई एम स्ट्रगलिंग विद टिकट सेल्स आफ्टर 10 years. आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग. तो कभी लगता है, फिर मैं यही याद करता हूँ कि जब पहली बार स्टैंड अप करना शुरू करा था, और उस टाइम पे अगर आप मुझे बता दें अंगद तू सिर्फ 10 साल तक कॉमेडी कर पाएगा, फिर तू एक जोक नहीं लिख पाएगा, मैं फिर भी करता. लाइक इवन इफ यू लेट मी नो आई वुड स्टिल डू दैट. एंड देन आई रियलाइज मैंने इतना कर लिया ना यार, हो जाएगा आगे भी. सो आई रिमाइंड माई सेल्फ वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, वेयर वी आर. इट्स जस्ट दैट द गोल्स हैव बिकम बिगर, द एक्सपेक्टेशंस हैव बिकम बिगर. तो यू हैव टू कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड वेयर योर फुटिंग इज एंड गो एज पर दैट. मतलब क्रिकेट देखने का चला मुझे बड़ा शौक है. अब नयान मोंगिया एक प्लेयर था, उसने इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट बहुत खेला है, ओडीआई खेला है. ही वाज नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर्स वी हैड, बट ही वाज एट दैट पॉइंट द बेस्ट इन इंडिया एंड ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. और मुझे लगता है अगर मेरी जिंदगी नयान मोंगिया जितनी भी हुई तो कोई बुरी जिंदगी नहीं है, क्योंकि मुझे तो नयान मोंगिया याद है ना, तो किसी ना किसी को मैं भी याद रहूंगा ही, या मेरा आर्ट फॉर्म याद रहेगा, या मेरे जोक्स याद रहेंगे. इट विल लिव समवेयर, इट विल नॉट डाई. तो आई डू दिस टेक्निक ऑल्सो कि I say I'm the Nyan Mongia and I try to survive. Nice. That's a good way to look at life. And we all are building our own legacies in our own way. किसी की थोड़ी ज़्यादा लंबी है, किसी की बहुत लंबी है, किसी की छोटी है. But ठीक है ना यार, जिसकी जो जर्नी है जैसी है. Angad, on a parting note, I would want you to also give out a couple of tips for keeping your emotional health in check. I don't have any tips यार. कैसे टिप्स होती हैं इसमें? आप क्या दोगे? आपकी कैसी है इमोशनल हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल? डू यू हैव डीप बाउट्स ऑफ सैडनेस, एंजाइटी? नहीं, एंजाइटी तो है ही. आई थिंक दैट कम्स विद द वर्ल्ड दैट वी लिव इन. जिसको हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि थोड़ा घबराहट सी हो रही है, वो घबराहट सी होनी है. उनको पता ही नहीं था कि एंजाइटी होती है. वो बेचारे घबराहट समझ के पूरी जिंदगी लिम्का पी के लेट जाते थे. घबराहट हो गई और सो गए बेचारे. ठीक है, तो एंजाइटी तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है. आई थिंक अनु और मेरे रिलेशनशिप का एक अच्छी बात यह है कि हम दोनों की इनसिक्योरिटीज बड़ी सिमिलर सी हैं. तो अगर हम किसी सिचुएशन में हैं और किसी ने कुछ कह दिया तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे इस बात का बुरा लगा होगा, इट विल अफेक्ट मी, एंड आई नो सिमिलर फॉर हर. सो होता क्या है कि हम किसी सिचुएशन में वी आर फीलिंग डाउन, वी शेयर विद ईच अदर, द अदर पर्सन इज एबल टू पुल द अदर पर्सन अप कि नहीं यू आर थिंकिंग टू मच, और ये हो गया, व्हाट इफ यू आर नॉट गुड एट दिस, क्या हो गया, दुनिया थोड़ा खत्म हो जाएगी, क्या करने की जरूरत है. तो आई थिंक वहां पर वी आर एबल टू रियली पुश योर सेल्फ, पुश ईच अदर आउट ऑफ दैट रैबिट होल. तो मैं लोगों को ये बोलूंगा कि ऐसी बीवी ढूंढ लो जिसकी तुम मदद कर सकते हो, तुम्हारी मदद कर सकते हो, या तुम्हारा एक सपोर्ट सिस्टम है दैट कैन रियली. आई ऑल्सो फील यू शुड बी ओपन टू टॉकिंग अबाउट इट. काफी लोग घबराते हैं, और अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और वो सामने वाला समझ नहीं पा रहा ना तुम्हारी बात को, तो उससे मत करो, कोई और ढूंढ लो. बट आई रियली फील टॉकिंग एंड बीइंग थोड़ा वनरेबल इन फ्रंट ऑफ पीपल हु यू नो वेल, इट रियली हेल्प्स. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिलेशनशिप बनता है. ऐसा भी नहीं है कि आज मैं आपके सामने हो जाऊं तो आप मेरे को हेल्प कर पाओगे, बिकॉज यू डोंट रियली अंडरस्टैंड. दैट इज वाई वेयर आई थिंक 10 साल हो गए मुझे और अनु को साथ में. दैट इज वेयर वी आर एबल टू हेल्प ईच अदर आउट, बिकॉज वी कैन पुल आउट कि अरे ये 2015 में भी तो हुआ था, याद है तूने ऐसे कर लिया था, 2017 में भी हुआ था. So we have examples for each other to help person. So invest in your relationship also in that way. Yeah, build a support system. Build a support system. It could Don't be marry anybody. Anu because she's already married. Yes, Angad is not letting her go anywhere, and rightly so. Yeah, building a support system, having a safe space, having some good company around yourself. And I think when you go into a lot of negativity, then I think it's a good reminder or a good standpoint for you to also check around कि आपके आसपास लोग कैसे हैं. कभी कभी क्या होता है ना, वो नेगेटिविटी हमारी इंट्रिंसिक उतनी नहीं होती है जितनी आसपास से आ जाती है या उनसे बढ़ जाती है. उनसे कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लोगों से बात करते हो, एंग्जाइटी कम होने की जगह बढ़ गई है, या जिस लेवल पे थी उस लेवल पे भी नहीं है, उससे इंक्रीज हो गई है, कम नहीं हुई. तो आई थिंक वन शुड ऑल्सो कीप अ टैब. अगर तुम किसी के साथ ओपन अप हो रहे हो और वो इंसान तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बातों को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, समझ पा रहा है एक अलग बात है, बट कोशिश भी नहीं कर रहा है, तो नहीं जरूरत है ऐसे इंसान. दूसरे दोस्त ढूंढो. So finding a good support system that you can rely on. It could be your friends, it could be your sibling, it could be your parents, it could be your grandparents. I feel like grandparents ने बहुत जिंदगी जी होती है. So you figure out.
So I think that's a good note to end the show on. You've spoken some बहुत really प्रेशर है भाई इसमें. सडनली मैडम जी बोल देती है 3 बता दो 5 ये बता दो. भैया हमें क्या पता. Angad, it was such a good time to have you on this show. और Thank you बहुत so सारी much. चीजें बहुत funny way में, but you have shared your wisdom with us, with our viewers, and I'm sure there's a lot to learn from this story. The way you spoke about rejection, the way you spoke about validation, the way you spoke about parenting, your rule book of parenting, the way you spoke about your traumas, which are not that many, but whatever little that is still a part of you. Yeah. कोई भी चीज़ ना खत्म नहीं होती, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ चलती रहती है, and then we have to work on it. So इतनी सारी खूबसूरत बातें we have done on this show. Thank you so much for coming and sharing from your wisdom on the journey within. थैंक यू सो मच. इतना दिमाग मैंने कभी नहीं चलाया है सोचने पे. मुझे तो पता भी नहीं था मेरे पास इतनी विजडम है. आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ. बट आई ऑल्सो फील है कि विजडम चेंज भी होती रहती है. अगर हम 10 साल बाद दोबारा करेंगे Obviously experiences change होते रहते हैं, हम अलग ग्रो रहता है, करते रहते हैं. हो सकता है एक चीज आपके लिए आज एक कंप्लीट नो है, 10 साल के बाद you're quite okay with it, which is the progress, which is the मे बी evolution 10 साल of बाद आई हैव नो प्रॉब्लम कि मेरा no पटका problem with the patka. Coming back to the patka. Angad, tell me, how do you think of, or what do you think of this podcast, this idea of talking about these vulnerable subjects? आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. इट्स मतलब नीड है इस चीज़ की. लोग बात करते ही नहीं है. मैं आज तक थेरेपी पे नहीं गया हूँ. मेरे बहुत दोस्त जाते हैं. एंड आई फील लाइक कि एक बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है. लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं इतना. कोई बहुत कुछ ऐसे बहुत ज़बरदस्त साइंस नहीं, अगर आप सोचो भी बहुत ही सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं. बट कहीं ना कहीं इफ़ यू सी अदर पीपल टॉकिंग अबाउट इट हेल्प्स मेक यू रियलाइज कि अच्छा आई ऑल्सो फील this way, or maybe 2-3 years down the line some episode happens with them and they realize कि नहीं हमने उस पॉडकास्ट पे भी सुना था इस बारे में, ऐसा हो सकता है. So I think that's a great initiative you have taken. Thank you. That is the idea, to normalize these conversations and just to let everyone realize that these are such normal things that happen with everyone. If you are going through this, इसकी ना रीजन उतनी बड़ी है जितना आपको रीजन लग रहा है, ना सोल्यूशन उतने बड़े और डिफिकल्टी जितना आज आपको लग रहे हैं. जब हम उस फेज में लगते हैं तो हमें लगता है दिस प्रॉब्लम तो ये इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता. मुझे लगता है कभी कभी शायद किन्हीं अनफॉर्चुनेट केसेस में दैट कुड रियली बी ट्रू आल्सो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी आर डैबलिंग विद एज अ जनरेशन, I think if we find some sort of a resemblance in other people's stories and we sort of see that that place of vulnerability, I think that's where we build that connect and learn. होता है ना कि जब आप दुखी होते हो ना या खुश नहीं होते हो, अगर आप किसी और से मिल जाओ जो सिमिलर दुख से जा रहा है, तो यू फाइंड दैट बॉन्ड बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर. हमेशा तभी बोलते हैं ना कि दुख के टाइम हमेशा इंसान के साथ रहना चाहिए. तो हमारा ये दुख के टाइम वाला Yeah. podcast है. जो हम खुशी के टाइम पे सुना रहे हैं ताकि आप दुखी ना हो. हम इतना खुश होके सुना रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे दुखड़े बांट रहे हैं बेसिकली. है तो दुखड़े ही. टॉप 3 दुखड़े सुनाने थे मुझे. But thank you so much once again, Angad, for coming over and sharing your journey with us. अगले 5 साल तक मुझे थेरेपी पे जाने की जरूरत नहीं है अब. Yes. Thank you guys. Hope you enjoyed watching the video. Please subscribe to the YouTube channel The Journey Within by Shobha Rane. इसमें हम बहुत deep और interesting बातें करते हैं. हम अपने दुखड़े आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपके दुख और हमारे दुख मिलकर खत्म हो जाए. सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द चैनल, बिकॉज वो एल्गोरिथम तुम्हें पता ही है, यूट्यूब भाई साहब ने वो चीज कर दी है. एल्गोरिथम करो, जो भी अच्छी चीज लगी. कुछ नहीं भी अच्छा लगा तो मत करो, फिर अपने अंदर ही रखो और सो जाओ उसके साथ. बट कुछ भी अच्छा लगा लिख देना. अगर कुछ अच्छा नहीं भी समझ में आ रहा, बोलो मम्मा से हाय, बस ये कमेंट कर देना, मम्मा से हाय बस. Hey guys, I really hope that you enjoyed this conversation with Angad. हम लोग बहुत हंस के मस्ती से बात कर रहे थे और अंगद अभी constantly मुझे distract कर रहे हैं. लेकिन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द आइडिया ऑफ अस शेयरिंग आवर स्टोरीज एंड जर्नीज टू मेक एवरीवन एल्स फील दैट दिस इज वन सेफ स्पेस और दैट कॉन्वर्सेशन दैट दे कैन कम बैक टू अगर उनकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है. तो डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर. यूट्यूब एल्गोरिदम अंगद ने मुझे बताया है, तो यूट्यूब एल्गोरिदम ऐसे चलता है कि जब तक आपके कमेंट्स नहीं आते उनको लगता है शायद हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं. तो अगर आप और लाइक्स भी, तो अगर हम आपको जेन्युइनली लगता है हम कुछ अच्छा करें तो प्लीज डू लेट अस नो. Thank you.